दोस्तों हमने सक्सेसफुली मैथ का क्विज ले लिया। क्विज लेने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट तैयारी करता है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसमें टेस्ट करें, क्विज करें, तो ये पढ़ाने से भी ज़्यादा फ़ायदा है। 9वीं 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस हिसाब से क्विज नहीं होते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाएं। तो हम लोग अपने ऐप पे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने इतना अच्छे से, इतने बेटर से आपको टेस्ट करवाएंगे कि आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जब क्वेश्चंस आएगा तब देखेंगे वाह, मैं तो एकदम फटफट कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस हिसाब से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बांधे रखेंगे, जैसे फिल्मों में हम लोग, जैसे फिल्मों में जो सस्पेंस वाला मूवी होता है उसमें क्या होता है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको वो फिल्म जो है बांधे रखता है। उसी तरह से हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि आपका थ्योरी भी करवाएंगे, क्विज, टेस्ट, मॉक टेस्ट, A to Z चीज़ें होंगे, क्योंकि आप लोग बंधे रहेंगे और आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे होगा। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे भी पढ़ाएंगे, ये ऐप वाले सिर्फ पढ़ा देंगे, बात खत्म, एक टेस्ट हो गया, बात खत्म। हम लोग आपको निरंतर, अभी तो जस्ट शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्विज का ये था कि x के पावर 4 प्लस 1 अपन x के पावर 4 इक्वल टू 322। तो x माइनस 1x का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा कठिन सवाल यही है कि क्वेश्चन देखते हुए स्टूडेंट के मन में आया कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, x के पावर अगर 2 है, 4 है, 8 है, तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले याद करना है, याद रखना है और यूज करना है, इस्तेमाल करना है। अगर x के पावर 4 हो, x के पावर 2 हो, x के पावर 8 हो, 2, 4, 8 अगर x के पावर में है तो फॉर्मूला यही वाला स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यूब वाला नहीं होगा। इसमें क्यूब नहीं है, ना ही इसमें a b c है, 3 वेरिएबल भी नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल है, x के पावर 4, 1 अपन x के पावर 4, और उसके बाद इसमें यही वाला फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा। कैसे फिट हो जाएगा देखिए, सिंपल सी बात है, फिट होने वाला फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। x के पावर 4 है प्लस 1 अपन x के पावर 4 है, ठीक है। तो इसको मान लेते a, इसको मान लेते b। अगर इसको वैल्यू दिया हुआ है 322, तो हम क्या करते हैं ना, इधर 2 जोड़ देते हैं, इधर भी 2 जोड़ देते हैं। तो कैसा हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1 अपन x के पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 324 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x के पावर 2 को फिर से स्क्वायर कर देंगे तो ये x के पावर 4 हो जाएगा। x के पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा जो होगा उसमें पावर जुट जाते हैं। x के पावर 2 के पावर x के पावर और 2 हो जाए तो ये x के पावर 4 हो जाता है। क्यों होता है कि x के जो पावर 2 है गुणे 2 हो जाता है, तो ये हो जाता है x के पावर 4। अगर ऐसा रहता है कि x के पावर 4 के पावर 2 रहता है तो क्या होता है, x के पावर 4 गुणा 2, तो x के पावर 4 दूना 8 हो जाएगा। तो गुणा में ये पावर, यह दोनों गुणा हो जाएंगे, ठीक है, 4 दूना 8। अब देखिए यहां हमने x स्क्वायर प्लस ये देखिए 1 अपन x के पावर 2 के पावर 2, ठीक है, यहां 4 रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, a हो गया, मान लीजिए ये हो गया, b हो गया, प्लस 2a इंटू b, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो 1 अपन एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 324। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन गया, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 18 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 324। आपको याद रखने है कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का क्या होता है, 15 का क्या होता है, 14 क्या होता है, 19 तक आप याद रखें, बहुत काम आएगा। मैं एक बार एक टेबल बना दूंगा, उसमें आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आपको 1 से लेके 19 तक का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको यहाँ 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कमाल की बात यह है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 18, सिंपल। अब देखिए लेकिन हमें वैल्यू माइनस का निकालना है। अब इसको माइनस वाले फॉर्मूले पे बनाएंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन
एक्स स्क्वायर, हम इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में रख के एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो और आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और -2ab इज इक्वल टू 18 - 2, 2 इधर भी घटा देंगे, 2 इधर भी घटा देंगे, ठीक है। और फिर बोलेंगे कि आप x इंटू ये कहाँ से आ गया, तो ये x इंटू 1/x जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। बेसिक है, इसको लिए भी मैं आपके क्लास लूँगा कि बेसिक चीज़ें कैसे सुधारा जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया x - 1/x का होल स्क्वायर इजकल टू 16, ठीक है। 16 क्या होगा 4 के स्क्वायर हो गया, तो यहाँ x - 1/x जो हो गया वो 4 के बराबर हो गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज 1 का A, ठीक है। 1 का A। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि x के पावर अगर 4 है या 8 है या 2 है तो हमें ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ x क्यूब है, यहाँ भी 1/x³ है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला फार्मूला तो यूज नहीं होगा, मुझे क्यूब का ही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब क्यूब वाले फार्मूले भी मैं आपको लिख देता हूँ, ये यहाँ तक सीमित कर देता हूँ। क्यूब वाले फार्मूले क्या होता है, a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 52, ठीक है। अब 52 दे रखा है, लेकिन कह रहा है कि x + 1/x का मान निकालिए। तो देखिए x + 1/x का हम लोग क्यूब ही निकाल देते हैं, क्या होगा x³ हो जाएगा प्लस 1/x³ हो जाएगा प्लस 3ab यानी x इंटू 1/x और x + 1/x। 3ab मतलब 3ab हो गया और a + b मतलब a + b, ठीक है। अब देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है 52, तो 52 रख देंगे। किसका वैल्यू 52 दे रखी है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतनी की वैल्यू 52 दे रखी है, तो मैंने 52 रख दिया। प्लस ये x से x कट जाएगा, 3x + 1/x। अब देखिए ये एक इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि x + 1/x इक्वल टू y रहे, मान लेते हल्का करने के लिए, तो ये हो जाएगा y³ इक्वल टू 52 + 3y। अब y कहाँ से आया, इसकी वैल्यू y है, अब यहाँ इसकी वैल्यू y रखा है तो y³ हो गया। अब y³ - 3y इक्वल टू 52, 3y को मैं इधर लेके आया। अब देखिए अब यहाँ y की वैल्यू मतलब y इक्वल टू दिस वन, क्या रखे 4 रखे, 3 रखे, 6 रखे, 13 रखे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो पहले 4 रखे देखते हैं, 4 रखेंगे तो 4³। अब बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, हम कैसे पता करेंगे क्या रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कि ऑप्शन से ऑप्शन रख के देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू इतनी आती है या नहीं आती है। देखिए 4³ - 3 × 4 कितना होगा, 4 × 4 × 4 कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 - 12 कितना होगा, ये 52 हो जाएगा। तो अगर 4 रखते हैं इस इक्वेशन में y की मान, तो ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशंस को। तो दूसरा का आंसर हो गया दिस इज 4, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन से, इस ऑप्शन से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिसका पावर में 2, 4, 8 हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें क्यूब है तो उसमें क्यूब वाला यूज करना है। यहाँ क्यूब था, ठीक है। कितने लोगों ने सोचा होगा कि सर कैसे 2 लिख दिए, यहाँ क्यूब था, ठीक है। छोटे मोटे मिस्टेक होते हैं तो आप ज़रूर अपने दिमाग को लगाएं और सोचें कि यहाँ क्या होना चाहिए था।
चलिए अगला क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सक्सेसफुली 2 क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला फिट होगा। पहले आपको फार्मूले ही फिट करना है। एक बार आपको पता चल गया कि कौन सा फार्मूले को फिट करना है तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसमें लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 23 है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज कितना होगा? 108 होगा, 207 होगा, 669 होगा या 729 होगा। तो देखिए फार्मूला 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। ठीक है, दोनों इसमें हो सकता है इस्तेमाल हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है किसकी वैल्यू? हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू निकालनी है। और हमें ये प्लस की तो वैल्यू दे रखी है और ये लास्ट वाले में इसकी वैल्यू दे रही है, लेकिन ये वैल्यू हमें नहीं पता है। इसकी वैल्यू तो है, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें तो देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही निकालनी है और इसकी वैल्यू दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? ये देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है 9, तो हम इसकी जगह 9 रख दिया। उसके बाद ब्रैकेट जब शुरू होता है तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है। इसमें माइनस अगर पहले ले लेते हैं तो एक्स वाई हो सकता है, माइनस नहीं होके यहाँ प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये वाले वैल्यू तो पता है, ये वाले वैल्यू हमें पता है 23 है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो ये वाले वैल्यू जो है इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले वैल्यू इससे निकालेंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी इतना माइनस इतना, क्योंकि ये जो प्लस वाला है दूसरे गांव में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी ही निकालनी है। तो इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू होगी आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला इसका होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और माइनस पहले से xy वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये पहले से थे और मैंने क्या किया है कि इसकी जगह इतना हुआ है। कैसे हुआ है? इसकी जगह इतना इसलिए हुआ है कि ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर प्लस था, +2, इस साइड आया तो -2 हो गया। ठीक है, अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें सारे वैल्यू पता हो गए। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है हमारे पास? 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। -2 इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है? 23, तो 23 राइट, और फिर -23। तो अगर इसको 2 मानते इसको भी कर लेते हैं -23। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए 9 इंटू 81, ठीक है, माइनस ये देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, -23। अब देखिए 981 माइनस, देखो माइनस माइनस एक में जुड़ जाएंगे, -46 है, ये -23 जुड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 6 3 9 हो गया और 4 2 6 हो गया, -69, और -69 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 यहाँ है, और देखिए 11 में से 9 गया, कितना हो गया? 81 में से आप 69 घटाएंगे तो 11 में से 9 गया, कितना होगा? 2 हो गया ना, और यहाँ 7 बचा। ठीक है, तो 7 में से 12 हो गया, तो ये 12 हो गया। अब देखिए 12 9 कितना होगा? 12 9 कितना होता है? 108। तो आपका आंसर आ जाएगा तीसरा का ए। ठीक है, 12 और पढ़ा नहीं याद है तो यहाँ से आप लिख के गुणा कर सकते हैं। 9 दूना 18 के 8, 9 1 10, 108।
तो आपका तीसरा भी सॉल्व हो गया। देखिए चौथा बहुत आसान क्वेश्चन है, चौथा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए कह रहा है चौथा, देखिए 5 के पावर x डिवाइडेड बाई 1 to 5 इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग में, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। 5 के पावर x 1 to 5 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आपको निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए सिंपल सा है, इसको दैट इम्प्लाइज टू इसको बोलते हैं। 5 के पावर x है, अब 125 को उधर ले जाइए तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। अब 125 को क्या कीजिए, यहाँ देखिए 125 को क्या कीजिए 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से भाग दीजिए 5, ठीक है। तो 5 क्यों हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज टू 5 के पावर x इजकल टू 5 के पावर 3। तो हमारे पास बेस बेस कट जाएगा तो x के पावर कितना है 3 हो जाएगा। तो हमारा चौथा का जो आंसर है वो आएगा, ये D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, 5 के पावर x है, यहाँ 125 था, इजकल टू 1 है, तो मैंने क्या किया कि 5x को यहीं रहने दिया, ज्यों का त्यों, 125 को उधर ले गया। अब 125 को मैं गुणन खंड किया, इसको खंड में बांटा, तो ये देखिए 25 पचे 125, फिर 50 कट गया तो 5 के पावर q हो गया। 5 के पावर x था, ये 5 के पावर 3 है, तो x इक्वल टू कितना होगा 3, क्योंकि ये बराबर है तो तुला बराबर है, तो 5 के पावर x, अब 5 के पावर 3, तो x इक्वल टू 3। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये रहता कि 5 के पावर x और 5 के पावर 4, तो x इक्वल टू 4 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 5 के पावर x रहे और 5 के पावर y रहे, तो x इक्वल टू y होगा, क्योंकि नीचे सेम सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन याद कीजिए दो चीज़ है, 0.125 है, 0.125 है, तो अगर इसको दोनों गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों को गुणा करेंगे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, सिंपल फार्मूला पे बैठाइए, सिंपल फार्मूला पे बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा, देखिए मैं मान लेता हूँ कि 0.125 को a मान लेता हूँ, और मान लेता हूँ 0.004 को b मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि a गुणे a माइनस b गुणे b डिवाइडेड बाई a प्लस b। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये a मान लिया, इसको मान लिया, b मान लिया, तो ये a गुणे a, सेम गुणे सेम, सेम गुणे सेम, b गुणे b और a प्लस b। तो क्या हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए, अब कमाल देखिए, अब आपका फॉर्मूले में लग गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, सिंपल सा है। तो अब क्या होगा, इतना तो ऊपर है और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो ये कट गया, बाकी बचा a माइनस b। a कितना है 0.125 है, इसमें माइनस कीजिएगा क्या 0.004, जीरो हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कितना बचेगा बताइए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है, और 2 में से 0 गया तो 2 बच जाएगा, और 1 में से 1, तो 0.121 बचेगा। क्या बचेगा 0.121। तो इसका पांचवा का बी इज द करेक्ट आंसर। अब 5 और क्वेश्चंस आपको बताता हूं, क्योंकि क्विज में 10 क्वेश्चंस हुए थे। दोस्तों टेस्ट का छठवां जो क्वेश्चंस है, जस्ट लाइक 5वां नंबर क्वेश्चंस है। आपको इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि ये देखिए 0.538 इंटू 0.538, बिल्कुल ये वही पैटर्न पे है जो 5वां क्वेश्चंस था। 0.462, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। इसको a मानिएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, b मानिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। आपको इसमें थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे नीचे में, तो नीचे में देखिए 1 माइनस 0.924 कर दीजिए, तो देखिए 1 माइनस 0.924 कीजिएगा तो
0.76 आएगा। तो देखिए इसको कैसे बन सकता है, जैसे मैं मान लेता हूं कि 0.538 इजकल टू ए है, मान लेते हैं, और 0.462 इजकल टू बी है। तो क्या हो जाएगा ऊपर, देखिए ऊपर हो जाएगा a गुणे a माइनस b गुणे b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.924 इजकल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 0.76, ये माइनस करेंगे तो 0.76 आएगा ये वाला, ठीक है। अगर देखिए ये यहाँ पे आइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखिए अगर आप ये घटाएंगे किसमें से कितना, 0.538 माइनस 0.462 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, इसके ये बराबर आएंगे। तो आप नीचे भी लिख सकते हैं कि 0.538 माइनस 0.462 बात बराबर ही होगा, क्योंकि इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इतना माइनस इतना इजकल टू दिस वन। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी। पांचवा में क्या आया था, यहाँ a प्लस बी आया था। अब देखिए ये कैसे कटेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है, और a माइनस बी, तो a माइनस बी कट गया, ठीक है, और यहाँ बचा a प्लस बी। तो a कितना है और b कितना है, देखिए a है 0.538, ये a है, b कितना है 0.462 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 2 10, हाथ में 1 आएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 आएगा, 4 5 9 और 1 10 के 0 हाथ में आए और ये 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। सो 6 का डी इज द करेक्ट आंसर, एक आंसर आएगा, ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको देखना है कि क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो जाहिर से बात है कि क्यूब वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूले जो यूज होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो a माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ याद रखना आपको, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने होंगे, पहले वीडियोस में मैं आपको अलजेब्रा के बताया था। अब देखिए यहाँ क्या कमाल है, यहाँ इसमें दिया है 0.027, इसको देखिए मैं एक डंडा खींच के रफ करता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, 0.027, इसकी जगह हम कितना रखेंगे कि ये हमारा वैल्यू इतना ही आएगा। तो 2.3 का क्यूब है, अगर 0.3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, ये हो जाएगा 0.09, और इसमें अगर 0.3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, और एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर 0.3 का अगर क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा 0.027, ठीक है। इसमें हम अगर फॉर्मूले को, क्वेश्चन 7 नंबर का सॉल्यूशन ये है कि यहाँ 0.3 का क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ 0.3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए अब ये फॉर्मूले पे बैठ जाएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे बैठ जाएगा, दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है तो ये वाले फॉर्मूले पे हमें ध्यान देना है। ये फॉर्मूले क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मतलब आपका ये स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 2.3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों देखिए यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है प्लस, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे प्लस 0.69, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी
प्लस ए 2.3 इंटू 0.3, ये निकल के आएगा 69 ही आएगा, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसा हो गया, ये देखिए ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ये दिख रहा है ऊपर, ये वाला आपको नीचे दिख रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा दिस, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू ए माइनस बी, तो इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। तो ए क्या है 2.3 है माइनस 0.3, तो इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 2 ही आएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें करना क्या था, आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूले याद रखने थे और इस पे बैठाना था सातवां का। तो सातवां का जो आंसर आएगा एग्जैक्टली ये 2 आएगा। आठवां का देख लेते हैं। आठवां एग्जैक्टली इसकी कॉपी है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब ये वाला फॉर्मूला का यूज़ किया था, तो अब ये वाला फॉर्मूला का यूज़ होगा। देखिए कैसे यूज़ होता है, ये आपको मैं सिंपल बताता हूँ। ये ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आठवां में क्या होगा, ये ए क्यूब हो जाएगा और बी क्यूब। ऐसा क्वेश्चंस आए तो आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल इसमें फिट आएगा, कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो एग्जैक्टली फार्मूले पे ये इस फार्मूले पे आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी। तो सिंपल सा है कि ये दोनों जुट जाएंगे। कैसे जुटेंगे, देखिए 0.013 है, इसमें जुट जाएगा 0.007, तो ये देखिए कितना आंसर है, 7 3 का 0, हाथ में 1, ये 2 0 पॉइंट, तो 0.02, तो 0.02 इज अ करेक्ट आंसर। बस आपको ये फॉर्मूले 2 याद रखने थे, इस पर बैठाने थे, इसमें a माइनस बी हो गया था, इसमें a प्लस बी हो गया, सिंपल से बात है। अब हम बढ़ते हैं 9वीं और 10वीं क्वेश्चंस में। दोस्तों ये देखिए 9वां 10वां क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली क्वेश्चंस बेस्ड है 7वां 8वां पे। कैसे बेस्ड है ये देखिए, इसमें साफ साफ कह रहा है कि इतना माइनस इतना क्यू आर क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है कि क्यू है 8x क्यूब 27y क्यूब, तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। देखिए इसके मतलब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब पे है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है, a माइनस क्या होता है, याद रखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख देता हूं, a प्लस बी होगा और सिर्फ इसमें यहां माइनस होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ जो प्लस रहेगा इसमें माइनस रहेगा, लेकिन ये जो सेम है वो सेम यहाँ कॉपी है। अब इसको देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के पावर कितना 3, ये हो गया 27। सो हम इसको बिल्कुल आसानी से 2x का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3y का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8x क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27 y क्यूब इसी की तरह हो जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ये देखिए, a क्यूब माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, राइट, और a स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है 2x इंटू बी 3y है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं, 2x माइनस 3y, ये जो है इसमें देखते हैं किसमें फैक्टर कंप्लीट बैठता है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6xy हो जाएगा प्लस 3 3 का 9y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कौन मैच करता है इसमें, 2x माइनस 3y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
तो ये तो सभी में है। 4x² किस में है? 4x² सब में है, ठीक है। प्लस 6xy देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। तो प्लस वाले को किस में है? प्लस वाले इसमें है, ठीक है। प्लस 9y² प्लस 9a²। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको सेम आंसर दिया है कि आप कोई भी मारेंगे गलती हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले पे बैठाना है और इसको लिखना। अब 10वां देखिए, 10वां भी लगभग कोई भी अंतर नहीं है इसमें। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि x³ प्लस y³, सारे फॉर्मूले बेस्ड है। अलजेब्रा मतलब फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं। -2y²। अब देखिए, अब कह रहा है इसका फैक्टर निकालिए। तो सिंपल सी बात है कि इसका हम जानते ही फॉर्मूला, ये देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला a³ प्लस b³ का यहाँ लगाएंगे, इसका अलग फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड। इसका कह रहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर निकालने के लिए तो जोड़ में है, ऐसा फैक्टर के रूप में कह रहा है। तो इसका फैक्टर के रूप में ये फॉर्मूला तो होता ही है ये। तो आप देखिए इसमें x प्लस y कर सकते हैं और x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। ये प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x² माइनस y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फैक्टर कितना आसानी से निकलता है। x प्लस y x² माइनस xy प्लस y² प्लस 2x माइनस y और x प्लस y, ये फैक्टर हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, x² माइनस y² इजकल टू x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? x² बचेगा माइनस xy बचेगा प्लस y², ज्यों का त्यों ये नीचे बच जाएगा, प्लस ये वाला बचेगा क्योंकि ये वाला खींच लिया मैंने, ये वाला खींच लिया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2y, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैच करते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट आया, जो रिजल्ट आया वो किससे मैच करता है। तो x प्लस वाई किस में है? तीनों में x प्लस वाई है, ठीक है। x² किस में है? और y², x² y² इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या नहीं है? माइनस xy इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो इसमें माइनस xy है, 2x माइनस 2y। सो 10वीं का बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैथ को समझने के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बस फॉर्मूले याद रखने। आपको फॉर्मूले का एक लिस्ट बनानी पड़ेगी खुद अपना हैंड राइटिंग से, जिससे आपको जब भी ज़रूरत हो आपके दिमाग में वो तुरंत रिकॉल हो जाए। मैथ मतलब फार्मूला है, इसमें कुछ थ्योरी व्यूरी कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चंस में यूज़ होगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ और क्विज़ लेता हूँ। इससे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बिल्कुल परफेक्ट तैयारी होती है। तो परफेक्ट तैयारी करने के लिए ये ऐप बना है। तो वीडियो अच्छी लगी ही होगी और ऐसे क्विज़ देखने के लिए मेरा जो TBIT स्टडी ऐप है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो इसका रेटिंग भी आप दे सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। आपकी तैयारी ही हमारा मकसद है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी इतने आसानी से हो और ऐसे अच्छी आपको टिप्स ट्रिक्स बताए जाए जो आपको आने वाली ज़िंदगी में हर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आसान हो जाए। फिर मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।